दोस्तों बहुत टाइम पहले जब एरोप्लेन्स नहीं इन्वेंट हुए थे, तो बर्ड्स को देख के लोग सोचते थे कि कैसे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे हम भी फ्लाई कर पाएँ और उससे इंस्पायर होके आज फाइनली हमारे पास एरोप्लेन्स हैं। इस एग्जाम्पल का न्यूरल नेटवर्क से क्या कनेक्शन है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के सबसे बेसिक कंपोनेंट न्यूरॉन की बात करी थी। अगर हमारा मॉडल सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन है, तो ये एक बहुत ही सिंपल मॉडल है। और जैसा हमने मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में देखा था, हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा डेटा सेट कॉम्प्लेक्स है, तो एक सिंगल न्यूरॉन से काम नहीं चलेगा, हमें और कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम एक न्यूरॉन की जगह मल्टीपल न्यूरॉन्स यूज़ कर सकते हैं। हर न्यूरॉन इनपुट के फीचर्स लेगा एज़ इनपुट और एक आउटपुट जनरेट करेगा। अब क्योंकि इन जनरल हर न्यूरॉन का वेट और बायस डिफरेंट होगा, इसलिए सेम इनपुट के लिए हर न्यूरॉन की आउटपुट डिफरेंट होगी। फिर हम इन सब न्यूरॉन्स की आउटपुट्स को एक और न्यूरॉन के अंदर इनपुट की तरह डाल सकते हैं और इससे जो आउटपुट आएगी वो हमारी फाइनल प्रेडिक्शन होगी। तो यहाँ हमने 2 लेयर्स बनाई। पहली लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं और दूसरी लेयर में 1 न्यूरॉन है। इन जनरल हमारे मॉडल में मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, क्योंकि इस मॉडल में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और ये सब न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये बेसिकली न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है और इसलिए इसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। हालांकि अलग-अलग टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम इसी टाइप के नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे, जिनमें इस तरह की लेयर्स होती हैं और nth लेयर के सारे न्यूरॉन्स n+1th लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। इन नेटवर्क्स में जो लेयर्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जो पहली लेयर होती है जिसमें हम इनपुट के फीचर्स फीड करते हैं, उसको इनपुट लेयर बोलते हैं। लास्ट लेयर जिसमें से हमारे नेटवर्क की आउटपुट आती है, उसको आउटपुट लेयर बोलते हैं। और जो बीच की लेयर्स होती हैं, इनको हिडन लेयर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क के अंदर हिडन होती हैं। ना ये लेयर्स डायरेक्टली इनपुट फीचर्स लेती हैं और ना ये लेयर्स डायरेक्टली आउटपुट जनरेट करती हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स में हम ट्रेनिंग और इन्फेरेंस कैसे करते हैं। शुरू करते हैं इन्फेरेंस से। सपोज हम स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए एक न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते हैं और अपने टास्क के लिए हम ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। तो किसी ईमेल का लेबल प्रेडिक्ट करने के लिए हम उसके फीचर्स को अपने नेटवर्क के थ्रू पास करके आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ हमारा नेटवर्क एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ भी हम इस वैल्यू के बेसिस पे एक लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आउटपुट 1 के क्लोज है तो हम स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे और अगर हमारी आउटपुट 0 के क्लोज है तो हम नॉट स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। इनपुट से आउटपुट निकालने के प्रोसेस को फॉरवर्ड पास बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को आगे पास कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। जैसा कि हमने न्यूरॉन वाली वीडियो में देखा था, हम मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस फंक्शन यूज कर सकते हैं प्रिडिक्टेड और ट्रू लेवल के लिए। अब हमारे नेटवर्क में हर न्यूरॉन का अपना वेट और बायस होता है। तो ट्रेनिंग में हम इन सब पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, जिसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे। तो ऑप्टिमल पॉइंट की तरफ स्टेप लेने के लिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है इन सब पैरामीटर्स के लिए। चलिए देखते हैं कि हम इन सब पैरामीटर्स के लिए ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। आपने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ा होगा। सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, और हम इनको किसी इनपुट पे एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो इससे हमारा फाइनल रिजल्ट होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सपोज इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शन एफ है एक्स स्क्वायर और फंक्शन जी है ई टू द पावर एक्स, तो किसी इनपुट x पे जब हम पहले f अप्लाई करेंगे और फिर g अप्लाई करेंगे, तो हमारा y होगा e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। तो अब अगर हमें y का ग्रेडियंट निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाई dx, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इंडिविजुअली फंक्शंस f और g का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो हम उनको कंबाइन करके कंबाइंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम न्यूरल नेटवर्क्स में वेट्स और बायस के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारा नेटवर्क ऐसा है, तो यहाँ हमारी फाइनल आउटपुट y है, जो y3 और y4 का फंक्शन है। लेकिन y3 और y4 खुद y1 और y2 के फंक्शंस हैं। ऐसे ही y1 और y2 x1 और x2 के फंक्शंस हैं। तो यहाँ भी हम अपनी इनपुट्स x1 और x2 पे एक एक करके फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ भी चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मैथ्स में जाए बिना बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि हम चेन रूल यूज़ करके पैरामीटर्स का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम चेन रूल यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आउटपुट्स के पास जो पैरामीटर्स हैं, उनका ग्रेडियंट हमें मिलता है। फिर उससे पिछली लेयर्स के पैरामीटर्स का ग्रेडियंट हमें मिलता है एंड सो ऑन।
तो हम अपनी आउटपुट से स्टार्ट करके इनपुट्स की तरफ जा रहे हैं और इसलिए इस प्रोसेस को बैकवर्ड पास बोलते हैं। इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन भी बोलते हैं। प्रोपगेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, और क्योंकि यहाँ हम आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसको बैक प्रोपगेशन बोलते हैं। आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर भी एक न्यूरल नेटवर्क है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का मेन रीज़न है। इनको हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स बोल सकते हैं। इन बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर होकर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इसी तरीके के मॉडल्स बनाए। इन मॉडल्स में भी न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इनको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बोल सकते हैं। हालांकि जब हम एआई की बात कर रहे होते हैं तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स ही बोलते हैं। अब यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बहुत अलग तरह से वर्क करते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरू में बात करी थी, बर्ड्स को देख के ह्यूमंस ने एरोप्लेन्स बनाए। लेकिन बर्ड्स और एरोप्लेन्स के फ्लाइंग के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस होता है। बर्ड्स अपने विंग्स को ऊपर नीचे करके एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करती हैं, जिनसे वो उड़ पाती हैं। शुरू में जब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एरोप्लेन्स बनाने स्टार्ट किए थे, तो वो ऐसे ही ऊपर नीचे होने वाली ही विंग्स यूज़ करते थे। लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो साइंटिस्ट ने कुछ इनोवेशंस करी अपवर्ड फोर्स जनरेट करने के लिए, और इन इनोवेशंस की वजह से आज हमारे पास एरोप्लेन्स हैं। तो हालांकि बर्ड से इंस्पायर होकर हमें एरोप्लेन्स का आइडिया आया, लेकिन एक्चुअल एरोप्लेन्स बनाने के लिए हमने बर्ड्स के फ्लाइंग प्रोसेस को कॉपी करने की जगह कुछ नई इनोवेशंस करी। ऐसे ही बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर होकर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए, लेकिन उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं पिछले काफ़ी सालों में, और इसलिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स में भी एक तरह का एक्टिवेशन फंक्शन होता है और ये सिग्मॉइड फंक्शन जैसा दिखता है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन इतना अच्छा वर्क नहीं करता, इसलिए हम यहाँ दूसरे टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने देखा कि हम न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को इनपुट लेयर बोलते हैं, लास्ट लेयर को आउटपुट लेयर बोलते हैं, और बीच के लेयर्स को हिडन लेयर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने फॉरवर्ड पास की बात करी। इसमें हम अपने इनपुट फीचर से स्टार्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ पास करके आउटपुट निकालते हैं। इस आउटपुट से फिर हम इस इनपुट का लेबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर हमने ट्रेनिंग की बात करी। इसके लिए हम यूजुअली ग्रेडिएंट डिसेंट यूज़ करते हैं। सारे पैरामीटर्स के ग्रेडिएंट निकालने के लिए हम चेन रूल यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को बैकवर्ड पास या बैक प्रोपगेशन बोलते हैं। फाइनली हमने देखा कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर होकर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।